बिहार जंगल राज नहीं चलेगी। क्या धर्म की राजनीति चलेगी जी, धर्म की राजनीति चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं, धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। अगर धर्म की राजनीति होती तो स्टेज पर बच्चा राय नहीं होते। समझ रहे इस बात को? धर्म की राजनीति अगर हमारे वैसे साहब करते तो सारे सेकुलर पार्टी को मिला के नहीं चलते। इसलिए हमारे MIM पार्टी वाले धर्म की राजनीति नहीं करते। वैसे साहब सभी को लेके चलते हैं जो कि इसलिए आपको बच्चा राज दिख रहे हैं, इसलिए आपको रंजीत राणा दिख रहे हैं। अगर धर्म की राजनीति होती तो सिर्फ मुस्लिम होते, ऐसा नहीं है। इसलिए बच्चा राज देखिए, रंजीत राणा देखिए। वो वोट कटुआ पार्टी कहते हैं। कौन कहता है? कौन कहता है? वही कहता है जो दूसरे के फिक्र में रहता है। वोट कटुआ पार्टी नहीं है, ये वोट जोरुआ पार्टी है। इसके फेर में नहीं रहना है। ये तो RJD का घर है, फिर कैसे दिखाइएगा? RJD का घर था, अब नहीं है। हाँ, सबका समय आता है भाई, सबका समय आता है। आप मेरे साथ नहीं, हम आपके साथ क्यों? आपके साथ क्यों? RJD मुसलमानों का वोट समाज करती थी, अब ऐसा नहीं है। अब ओवैसी को वोट देना या सीमांचल की बात कर रहे हैं, पूरे भारत में लड़ेगी, पूरे भारत में लड़ेगी। इसमें कोई किसी का रोक सकता है? ये आजाद देश है भाई, हम कहीं भी लड़ेंगे, इसमें किसी का रोक नहीं। और सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार में झंडा लहराएगा, इस बात तय है, देखिएगा। कहते हैं कि सीमांचल में इसलिए लड़ते कि वहाँ मुसलमान है ज्यादा, इसलिए सीमांचल में इसलिए लड़ते हैं कि मुसलमान है वहाँ ज्यादा। देखिए, कोई भी पार्टी वाले अपना सीट कहते हैं कि राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन समीकरण के आधार पर लड़ते हैं। तो अगर वो करते हैं तो इसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है? हर जगह जहाँ जिसका ज्यादा संख्या में है वहाँ से लोग टिकट देते हैं। मतलब जो RJD MY समीकरण को देखते हुए लड़ती है, तो MIM भी मुस्लिम वो समीकरण को देखते हुए। देखिए, समीकरण तो हर पार्टी वाले बैठा ही के चलते हैं। लोग कहते हैं कि राजनीतिक नहीं करते जात के, लेकिन सब लोग यही करते हैं। अगर हमारे ओवैसी साहब ऐसा नहीं करते हैं, करते भी हैं तो सेकुलर सोच करके रखते हैं, एक दूसरे को मिला के चलते हैं। इसलिए कहीं से कहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे MIM पार्टी पूरे हिंदुस्तान में रहेगी और सब जगह कामयाब होगी, इंशाल्लाह। देखिएगा, आज वैशाली के महुआ विधानसभा में एक नया चेहरा सामने आ रहा है। वो चेहरा है असदुद्दीन ओवैसी का। क्या ये मान लिया जाए कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM अब सीमांचल से निकलकर पूरे बिहार में कदम जमाने वाली है? आइए जनता के भीड़ में चलते हैं और डायरेक्ट जनता से बात करते हैं। MIM तो आरोप लगता है कि वोट कटुआ पार्टी है, फिर कैसे आप लोग मतलब यहाँ जो आए हैं, आपको लग रहा है कि जो मुस्लिम वोट है इस बार MIM को मिलेगा, क्योंकि ये तो RJD का गढ़ है। MI खुलेआम सीट मांगने की RJD से, तो बी टीम RJD है कि ओवैसी है, वो जनता इस बार बता देगी। हमारे बिहार की जनता MI पूरा ताकत से दम लड़ेगी और उसमें कोई संकट नहीं है। अगर बी टीम रहता तो RJD वाला उसको सीट देता और गठबंधन में लड़ाता। 2.5% को गठबंधन में है, 18% के कोई गठबंधन नहीं। अब नेता खड़ा हुआ है तो RJD बोल रहे हैं बी टीम है, बीजेपी के बी टीम नहीं है। अब बी टीम है, वो जनता बता देगी। MI पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ भीड़ भी है, जोश भी है, लेकिन MIM के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि क्या वो जब सीमांचल से निकल रहे हैं तो बिहार के अलग हिस्सों में वो अपना कदम जमा पाएगी। वो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन साथ ही बिहार की सियासत के लिए एक बड़ा संकेत भी है। आइए और लोगों से बात करते हैं। अरे यहाँ बीजेपी, इसका जो RJD का जो नेता है उसका कहना है कि भैया हम हैदराबाद वोट ये इलेक्शन लड़ने नहीं जाते हैं, तो वैसे यहाँ क्यों आ रहे हैं इलेक्शन लड़ने? आप भी जाइए ना हैदराबाद इलेक्शन लड़ने, आपके औकात है तो जाकर लड़िए। हमारा औकात है, यहाँ पे हमारा औकात है। तेजस्वी साहब अगर हैदराबाद चले जाए तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवैसी साहब का प्रभाव बिहार में इतना है कि वो पूरे विधानसभा, पूरे बिहार को हिलाने का अकेला दम रखते हैं। और RJD तेजस्वी का हैदराबाद में कोई काम नहीं है। अगर RJD का दम है तो जाकर सरकार हैदराबाद लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब
किसी भी कोई काम होता है, NRC, CA, वक्फ बिल, कुछ भी हो, कोई भी सेक्युलर पार्टी जिसको हम जिताते आए हैं वो हमारे लिए, हमारे हक में आवाज किसी ने नहीं उठाया। उठाता है तो केवल और केवल पूरे विधानसभा और राज्यसभा में सिर्फ असदुद्दीन अवैसी उठाता है, हमारे लिए कोई काम नहीं करता है। हम क्यों नहीं उसके लिए आवाज उठाएंगे जो हमारे लिए आवाज उठाएगा? हम उसके लिए क्यों नहीं लड़ेंगे जो हमारे लिए लड़ेगा? इसलिए सिर्फ और सिर्फ अवैसी, केवल और केवल अवैसी। क्या सिर्फ धर्म की राजनीति करना सही है क्या? नहीं, धर्म की राजनीति नहीं, के लिए डरते हैं, धर्म बाद में आता है, पहले कुर्सी ये पूरे दलित और पूरे समाज को लेकर के, ये केवल धर्म की बात नहीं है। विधानसभा में इसका जवाब दिया जाएगा। ये लोग तेजस्वी साहब जो है, जितने भी हैं, चाहे इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये कुछ भी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने जाति को देख करके, बाकी उसमें जिसने मुसलमान वोट दिए उनके लिए कोई काम नहीं करता है, बाकी सिर्फ अपने कास्ट और अपने जाति के लिए करते हैं। लेकिन अवैसी साहब में ऐसा नहीं है, उनके दिल में इंसाफ और सच्चाई की बात दिखाई देती है। इसलिए हम लोग सोचे हैं इस बार भरोसा करके उनको एक बार मौका दिया जाए, क्योंकि हम आज तक पूरे बिहार में सभी को मौका देते हैं, किसी ने हमारे लिए कोई कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमारे लिए आवाज उठाया तो हम उसको मौका क्यों नहीं देंगे? कोई नहीं बोलता है, सिर्फ एक ही शख्स नजर आता है पूरे विधानसभा, लोकसभा में, पूरे भारत में, अब विदेश में भी। नेता के लिए बाकी वैसी साहिब है, हमेशा कुर्सी लगाने के लिए नहीं है। अब हमें भी हिस्सेदारी चाहिए, अब हमको भी हिस्सेदारी चाहिए। तेजस्वी साहब हमारा वोट लेने के लिए राजी है, लेकिन जब हम अपना हिस्सादारी मांगते हैं तो वो हमें हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। हम क्यों चाहते थे कि सिर्फ हमारा वो यूज करना चाहते हैं, हमारे लिए कोई कुछ करना नहीं चाहते हैं। वो हम लोग को तेज पत्ता की तरह यूज किया जा रहा है, स्वाद के लिए उसको डाल दिया जाता है, और जब स्वाद आ जाए तो सबसे पहले हम ही लोग को निकाला जाता है। ये सब हम लोग को यूज कर रही है। पार्टी कोई मुस्लिम पार्टी नहीं है, इशारे के पार्टी है। अगर मुस्लिम पार्टी रहती तो महुआ से बच्चा राय को सीट नहीं देती MI। इसीलिए MI पार्टी सबको लेकर चलने वाला, हिंदू मुस्लिम समाज को एक तरफा पार्टी नहीं है। ये मजलूम की आवाज उठाने में एक नंबर 1 पार्टी है और वरिष्ठर है, इनके पकड़ने वाली कोई दामन नहीं है। जो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के खिलाफ बोलता है, एक भी केस नहीं होता है, वो केस के इनके पास सब समझ और बूझ के बोलते हैं, इनका कोई मैटर ही नहीं आता कि कोई केस करेगा। जो कहते हैं B टीम है और A टीम है, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं क्या गलत, क्या ओवैसी जो गठबंधन में नहीं रखा गया RJD में, क्या 19% अब दरी बिछाएगा, कुर्सी बिछाएगा और कुछ नहीं मिलने वाला है। 2.5% को लेकर जहाज पर घूमेंगे और हेलीकॉप्टर पर घूमेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेगा। मुसलमान है, मुसलमान बिहार के है, बस 5 को सीट दे दो, ऐसा जगह दो कि वो हार जाए। जहाँ मुसलमान बहुलक पार्टी है वहाँ RJD खड़ा होगा, और जहाँ कम मुस्लिम पार्टी है वहाँ मुसलमान खड़ा होगा। MIM जो है अब तक कहा जाता था कि बिहार में सीमांचल की पार्टी है, ये तो बिहार का है, पूरा बिहार। आने वाली सरकार में यूपी, आने वाली उत्तर प्रदेश में गर्दा। इधर अरे ये जो काला काला चश्मा पहन के आए हैं तो असदुद्दीन ओवैसी के खाली देखने आए हैं या समीकरण पूरा चेंज? ताकत से हम लोग महुआ विधानसभा में आए हुए हैं, ओवैसी साहब को देखने के साथ वोट देने के लिए आए हैं, और सब लोग इनको मजबूत हाथों में दे करके इनको जिताएंगे। देख रहे हैं ये 500 में बिकने वाली बना है, कोई पैसा पर बिकने वाली नहीं है। 500,000 रुपया में नहीं बिकेगी, पैसा की पार्टी है, गरीबों की पार्टी, बिना पैसा की पार्टी। बुलंद करने के लिए ये जोश जो है, ये जोश वोट में कन्वर्ट हो पाएगा या आपकी बार जो बाजी नहीं है, रिजल्ट बताएगा कि क्या है क्या नहीं किया, सिर्फ रिजल्ट देख लीजिएगा। तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या पिक्चर है? पूरे हिंदुस्तान में लड़ना है MIM को। जी बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान में बच्चों का खेल नहीं है, यहाँ जुमलेबाजी नहीं होती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम बच्चों का खेल नहीं है, यहाँ जुमलेबाजी नहीं होती है। अभी बिहार चालू है, यूपी अभी बाकी है। जब यूपी में जाएंगे तो मजा आएगा। इस सारे नेता को जेल में डाल रहे हैं, जिसकी सरकार उसकी राज, और जिसकी सरकार नहीं उस सब जेल में। सब अब सरकार बिहार से चालू होने जा रही है। हाँ जी, तो क्या लग रहा है कि सीमांचल से बाहर जो कदम निकाल के MIM आई है, कुछ हो पाएगा? इस बार महुआ में नया इतिहास रखने जा रही है। महुआ में अब तक जितने भी आए,
चाहे जो पार्टी आई, सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया गया और किसी का वोट नहीं। सिर्फ मुसलमान एमआईएम पे भरोसा करेगी, आरजेडी को वोट देगी, आरजेडी को वोट देते आई है, इमाम को कैसे देगी? इस बार महुआ विधानसभा में 80 से 90% वोट एमआईएम को मिलने जा रहा है। एमआईएम को 80 से 90% वोट मिलने जाना है। हमारे जसीमुल हक बड़े शिक्षित उम्मीदवार हैं, इनको अगर टिकट मिला तो 90%, बाकी चाहे जो कह रहे बच्चा राय को टिकट मिला है, चाहे जो आ जाए एमआईएम से, 90% मुसलमान ओवैसी को साथ है, एमआईएम के साथ है। प्रत्याशी चाहे जो हो, एमआईएम को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी महुआ जनता। ये जो भीड़ है ना, लोग कहते हैं कि ये जो जवान तबका है वो बस असदुद्दीन ओवैसी का फैन है, वो देखने आता है, सुनने आता है, वोट नहीं दे पाए। ये वोट में तब्दील इस बार होकर दिखेगा। कम से कम हमारे यहाँ 25 से 30 सीट आने जा रही है पूरे बिहार में। 25 से 30 सीट पूरे बिहार में। ओवैसी साहब तो कह रहे थे 4 का बदला जो है 24 से लेंगे, नहीं 25 कह रहे हैं। 25 से 30 सीट हमारा जो है वो एमआईएम का निकलने जा रहा है। इससे कम हम बात करते हैं यहाँ लोगों से। क्या लग रहा है भाई, लोग सिर्फ ओवैसी को देखने आए हैं या वोट भी देंगे? जिताना है पूरा, एक तरफा वोट जाएगा ओवैसी साहब को। आपने कभी वोट दिया है? नहीं, लेकिन हम देंगे इंशाल्लाह जब होगा वक्त हमारा। फर्स्ट टाइम वोटर है अभी? नहीं। चलिए ये देखिए, यहाँ जोश इतना है, यहाँ लोगों में जोश इतना है, उमंग इतनी है कि बांस भी टूट रहा है, यहाँ जो है बम्बू भी टूट रहे हैं। क्या ये भीड़ और ये जोश और ये रैली, ये महुआ विधानसभा के लिए एक बड़ा संकेत है? ये आने वाला चुनाव ही बताएगा। महुआ के धरती पे जन सैलाब है, बिना पैसा की रैली है और पार्टी के 500,000 मिलता है। ई पार्टी में 1 रुपया नहीं, सब अपना पॉकेट से तेल भरा कर कब आए हैं हक के लड़ने के लिए। मजलिस और ईमान पे भरोसा रखने वाले आदमी, इस्लाम पे चलने वाले एमआई को वोट देंगे। अगर आप कह रहे हैं इस्लाम पे चलने वाली एमआईएम, तो क्या धर्म की राजनीति करेंगे हिंदुस्तान में? कोई धर्म की राजनीति नहीं होती। अगर धर्म की राजनीति रहती तो महुआ से बच्चा राय को टिकट नहीं मिलती, कोई मुसलमान को मिलती। कुछ लोग तो कह रहे हैं एमडी जसीम को टिकट मिलेगा। ढाका से राणा रंजीत को क्यों पहले हुआ? धर्म की राजनीतिक है। राणा रंजीत कौन है? हिंदू है, राजपूत है, क्यों मिला? धर्म की राजनीतिक नहीं है। एमआई पार्टी ऐसा है कि सबको लेकर चलने की साथ साथ और अपने सब बगल में कुर्सी पर बैठाने की काम करती है। बोलती है सबका साथ सबका विकास, यहाँ उल्टा हो रहा है। जो बोलती है वो सिर्फ बोलती है, लेकिन जो करके दिखाती है वो आप देख सकते हैं कौन करके दिखा रहा है। सबका साथ सबका विकास, इसी को तो कहते हैं जो सबको लेके चले। धर्म की राजनीति इसे नहीं कहते हैं, जो बोलते हैं सिर्फ बोलते हैं। ये और ओवैसी को खाली देखने आए हैं? नहीं, ओवैसी साहब को जिताने आए हैं, यहाँ पे जिताने आए हैं उनको। जिताने के यहाँ तो आरजेडी का गढ़ है, कैसे जिताएगा? आरजेडी का गढ़ है, लेकिन यहाँ पे इस बार ओवैसी का चांस है। अब अंकल यहाँ किस लिए आए हैं? ओवैसी को सुनने आए हैं? खाली ओवैसी को सुनने आए हैं। ओवैसी को सुनने आए हैं। ओवैसी का फैन है? क्यों फैन है उसका? फ्रेंड है, ओवैसी का फ्रेंड है। क्यों फैन बने हैं उसके? ओवैसी काम देखने आए हैं, उनका भाषण सुनने आए हैं। हाँ, वोट भी दीजिएगा कि खाली भाषण? अब वोट देंगे ना। एमआईएम जो है सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, मुस्लिम वोट बैंक को बस देखती है, या धर्म से ऊपर उठ करके हर एक कोई धर्म के ऊपर उठ के सभी धर्म के लिए काम करती है, हर धर्म के लिए आवाज उठाती है एमआईएम पार्टी। वैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब हर पार्टी के लिए, हर धर्म के लिए काम करते हैं, हर चीज के लिए आवाज उठाते हैं। जो इंडिया के लिए हो, जनता के लिए हो, जो सही चीज हो उसके लिए आवाज उठाते रहते हैं। कहते कि वोट कटवा पार्टी है, बोलने वाला बोलते रहेंगे, मगर ओवैसी जो है हर जगह वोट काटने के लिए खड़े नहीं होते। अपना कैंडिडेट हर पार्टी देता है, वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी अपने पार्टी से कैंडिडेट देते हैं हर जगह। हिस्सेदारी की बात हो रही है लगातार कि 18% मुस्लिम है, तो वोट ये उसी एतबार से कैंडिडेट मिलना चाहिए। क्या लग रहा है कि एमआईएम जो है अपनी हिस्सेदारी साबित कर पाएगी? जरूर हिस्सेदारी साबित कर पाएगी। हिस्सेदारी जो होना चाहिए हर पार्टी को देना चाहिए, मुसलमान को कैंडिडेट देना चाहिए। उस तरह से अभी तक कोई पार्टी नहीं दी है। जो कैंडिडेट मुसलमान के लिए आरक्षण है 18% होना चाहिए, तो कोई पार्टी अभी तक कैंडिडेट उस तरह से नहीं दी है। वो असदुद्दीन